नमस्कार। आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी में उतरने वाले हैं जहां किस्मत कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी इंजीनियरिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं पुलिस रिपोर्ट के एक बड़े ही अजीब से बयान के साथ। सोचिए, एक आदमी बस में चुपचाप बैठा है और अचानक बूम, उसकी पैंट में आग लग जाती है। ना कोई माचिस, ना कोई सिगरेट, कुछ भी नहीं। अब सवाल ये है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। और यकीन मानिए, ये तो बस उन नामुमकिन लगने वाली घटनाओं की एक लंबी सी लड़ाई की शुरुआत थी जिसने पूरे शहर को हैरत में डाल दिया। इस कहानी के बीचों बीच दो लोग खड़े हैं। एक तरफ है डिटेक्टिव फिट्जगेरल्ड, एक अकेला ईमानदार पुलिस वाला, और दूसरी तरफ है बिग जेक कॉनर्स, शहर का सबसे बड़ा बदमाश जो हर चीज को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। अच्छा, बिग जेक का तरीका ना बड़ा शातिर है। वो सीधे सीधे घूस नहीं देता। नहीं, इसके बजाय वो पुलिस वालों के घरों में सुबह दूध के साथ महंगे पाइप, मिंक के कोट और नई गाड़ियों के टायर जैसे गुमनाम तोहफे भिजवाता है। और धीरे धीरे यही तोहफे पुलिस वालों की हिम्मत को अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो बिग जैक ने शहर पर कब्जा कैसे जमाया है? पहले तो बियर का सारा धंधा अपने नाम किया, फिर हर जगह अपने ज्यूक बॉक्स लगा दिए, और फिर टैक्सियों से हफ्ता वसूली शुरू कर दी। और अब उसकी नजर शहर के सबसे बड़े क्लीनिंग बिजनेस एलीट क्लीनर्स एंड डायर्स पर है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ ले लेती है। जैसे ही बिग जेक इस क्लीनिंग बिजनेस को हाथ लगाने की कोशिश करता है, उसके नए मालिक मिस्टर ब्रिंक के इर्द गिर्द किस्मत का एक ऐसा अविश्वसनीय खेल शुरू हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा इन घटनाओं के पैटर्न को देखिए। पहले दिन जो आदमी आग लगाने आया, उसकी खुद की पैंट में आग लग गई। दूसरे दिन हमला करने आए गुंडों की बंदूक उल्टी चल गई और उन्हीं की गाड़ी ठोक गई। और तीसरे दिन ट्रक में लगाया गया डायनामाइट बम फुस हो गया, चला ही नहीं। ये सब महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? तो इन सारी अजीबोगरीब घटनाओं की जांच करते करते डिटेक्टिव फिट्जगेराल्ड पहुंचते हैं सीधे क्लीनिंग प्लांट, जहां उनकी मुलाकात होती है एकदम शांत और बेपरवाह से दिखने वाले मालिक मिस्टर ब्रिंक से। अब ब्रिंक का ऑफिस भी कोई आम ऑफिस नहीं था। एक तरफ कपड़ों की सामान्य किताबें रखी थीं, तो दूसरी तरफ साई के मूल सिद्धांत जैसी रहस्यमयी किताबें, और एक कोने में धूल खाती एक अजीब सी प्लास्टिक की मशीन रखी थी। पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि मिस्टर ब्रिंक को इन सब दुर्घटनाओं से कोई हैरानी ही नहीं थी। और जब फिट्जगेराल्ड इन घटनाओं के बारे में पूछते हैं तो ब्रिंक एक बड़ा ही रहस्यमयी सा सुराग देता है। वो कहता है कि जो कोई भी उसके लिए मन में हिंसक इरादा लाता है, उसे पहले एक शारीरिक चेतावनी मिलती है, उसकी पलकें अपने आप झपकती हैं। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां सारे राज खुलने वाले हैं। ब्रिंक अपनी उस तकनीक के बारे में बताना शुरू करता है जो असंभव को संभव बना रही थी। इस तकनीक का नाम है साई फील्ड। ये एक तरह का एनर्जी फील्ड है जो सीधे तौर पर हिंसा को रोकता नहीं है, बल्कि वो उस हिंसा के होने की संभावना को ही बदल देता है, उसे लगभग नामुमकिन बना देता है। ब्रिंक इसे एक कमाल के उदाहरण से समझाता है। वो कहता है कि ये बिल्कुल चुंबकत्व की तरह है। जैसे एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड में अगर तांबे की डिस्क तेजी से घूमे तो वो गर्म होकर पिघल सकती है। मैग्नेट सीधे डिस्क को नहीं पिघलाता, वो सिर्फ ऐसे हालात पैदा करता है। साई फील्ड भी ठीक यही काम करता है, लेकिन संभावना के साथ। तो फिर सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? देखिए, प्रोसेस बड़ा सीधा सा है। जैसे ही कोई बुरे हिंसक इरादे के साथ साई फील्ड में घुसता है, उसे एक चेतावनी मिलती है, पलकें झपकती हैं। अगर वो इस चेतावनी को अनदेखा करके आगे बढ़ता है तो साई फील्ड संभावना को इस कदर मोड़ देता है कि वो हिंसक काम हो ही नहीं पाता। और यहीं पर हमें कहानी का असली टकराव देखने को मिलता है, दो बिल्कुल अलग तरह की ताकतों के बीच। एक तरफ है बिग जेक की सीधी साधी गुंडागर्दी, धमकी और भ्रष्टाचार, और दूसरी तरफ है ब्रिंक की अप्रत्यक्ष ताकत जो संभावना को मोड़कर अपना काम करती है। ये ब्रूट फोर्स और इंटेलिजेंस की सीधी लड़ाई है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। डिटेक्टिव फिट्जगेराल्ड और ब्रिंक बिग जैक और उसके गुंडों का आमना सामना करने पहुंच जाते हैं। अब साई फील्ड की असली परीक्षा होनी थी। क्या ये अजीब सी तकनीक सीधी साधी ब्रूट फोर्स पर भारी पड़ सकती थी? बिग जेक के गुंडे एकदम फुल कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगा कि हमेशा की तरह मुक्कों और डंडों से ही काम बन जाएगा। उन्होंने हमला करने की कोशिश की, पर हुआ क्या? उनकी ये कोशिश पूरी तरह से एक मजाक बनकर रह गई। कोई अपने ही पैर पर लड़खड़ा गया, किसी का घूंसा हवा में चला गया,
और देखते ही देखते सब एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए, जैसे कोई अनदेखी ताकत उनके बीच का तालमेल ही बिगाड़ रही थी। जब मुक्कों और डंडों से बात नहीं बनी तो उन्होंने अपना आखिरी दाव खेला, कटी हुई शॉटगन, एक ऐसा हथियार जिसके सामने कोई नहीं टिकता। और एक बार फिर संभावना ने अपना खेल दिखा दिया। किसी का कारतूस बंदूक में ही फट गया तो किसी की बंदूक का निशाना चूककर कहीं और लग गया। उनके हथियार उन्हीं के खिलाफ हो गए। उस साई फील्ड के दायरे में बिग जेक का सबसे बड़ा हथियार यानी कि हिंसा पूरी तरह से बेकार हो चुका था। वो उस जगह पर दुनिया की सबसे नामुमकिन चीज बन गई थी। और कहानी का अंत इस एक लाइन से होता है जो इस पूरे वाक्य का निचोड़ है। सारे गुंडे अपनी ही हरकतों से बुरी तरह घायल हो चुके थे और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को 2 चक्कर लगाने पड़े। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किस्मत को इत्तेफाक ना हो, बल्कि उसे एक तकनीक की तरफ बनाया और कंट्रोल किया जा सके। इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, सोचिएगा जरूर।